डियर व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप लोग खुश होंगे, खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज हम बात करने जा रहे हैं मरकरी अतारत के बारे में कि मरकरी का क्या रोल है हमारी लाइफ में और ये किस तरह से इम्प्लीमेंट करता है। सबसे पहले तो ये कि मेरा आप चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इसको शेयर करें। ठीक है, मेरे तमाम जो मेरे सब्सक्राइबर हैं वो ऑर्गेनिक हैं, मैंने कोई किसी किस्म की हेल्प नहीं ली हुई और अल्हम्दुलिल्लाह खुद ब खुद मेरे जो है ना लोग इसमें मेरी ग्रोथ हो रही है, मेरे लोग खुद ब खुद बढ़ रहे हैं। अच्छा जनाब, बात कर रहे हैं हम मरकरी अतारत के बारे में। तो मरकरी को हम कैसे जानते हैं, मरकरी का क्या रोल है, हम इसको किस तरह से देखते हैं और मरकरी हमारी लाइफ में हमें किस तरह से देख रहा है। मरकरी ज़मीन के करीब तरीन का जो है ना ये सियारा है और ये ज़मीन के करीब तरीन होता है और एस्ट्रोलॉजर इसको एक सबसे मासूम, जिसे कहते हैं ना स्टार्स में छोटा इनोसेंट किस्म का स्टार मानते हैं। और मरकरी का रोल क्या है? मरकरी का रोल ये है कि हमारी तमाम चीज़ें जो हम लिखते हैं, हम पढ़ते हैं, और लाइक ये कि हमारी अक्ल, सोच, समझ, फहम, ये तमाम मरकरी है। और इसके अलावा ये है कि हमारे जो हमारे लॉयर्स हैं, जज हजरात हैं, पब्लिशिंग का काम करते हैं, और इसके अलावा जो टीचर्स हैं, जो हमारे प्रोफेसर्स हैं, हमारी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर की जो लाइब्रेरीज़ हैं, ये तमाम अतारत और मरकरी है। इन तमाम चीज़ों के ऊपर मरकरी रूल करता है। मरकरी हेल्थ को भी देखता है, मरकरी हमारे रिलेशनशिप्स को भी देखता है, लाइक इस सेंस में कि बिजनेस क्या डील कर रहे जा रहे हैं, बिजनेस किन लोगों के साथ कर रहे हैं, और बिजनेसमैन के बिजनेस को भी डील करता है। वहाँ पे ये मरकरी उस जगह पे भी फोकस किए हुए होता है। लिहाजा मरकरी का बड़ा मेन रोल है। और प्लस आज के जो अभी जो इस वक्त सिस्टम चल रहा है, इसके अंदर जो दुनिया में तमाम लोग जो हैं वो मीडिया पे हैं, ये मेरा बोलना या आपका ये मतलब ये कि जो भी स्पोक्स पर्सन हैं जो मीडिया पे बड़े सक्सेसफुल हैं, उनका मरकरी कहीं ना कहीं एग्जॉल्टेड है। अब मरकरी को तो ये इसकी डेफिनेशन है। मरकरी अब कहीं पे अगर जो स्पीकिंग पावर्स हैं, आप जुबान से बोल के या जो भी आप जिसे कहते हैं ना वो आप अर्न कर रहे हैं, तो ये तमाम मरकरी है। और क्या कहते हैं कि किसी की अगर बुद्ध को देखना, बुद्धि को देखना हो, तो हम उसका मरकरी जानते हैं, यानी कि इसकी कितनी की सेंसेस स्ट्रांग है। एक अक्लमंद आदमी हमेशा जो बुद्धि जिसकी स्ट्रांग होगी, अक्ल स्ट्रांग होगी, जिसका विजडम स्ट्रांग होगा, वो हमेशा ताला देख के, चाबी देख के, बहुत सारी चाबियों में से चाबी को गैस करेगा और डायरेक्ट एक या दो चाबी में वो ताला खोल लेगा। और जिसकी अक्ल नहीं होगी, अक्ल बुद्धि कमज़ोर होगी, अतारत उसका कमज़ोर होगा, वो शख्स अगेन एंड अगेन कीज़ को लगाता रहेगा और अप्लाई करता रहेगा। ये एक आम सा जिसे कहते हैं ना टेस्ट है जो हम चेक कर लेते हैं। खैर, अब बातें आते हैं अपने पॉइंट की तरफ कि मरकरी ने क्या रोल प्ले करना है। चूँकि मरकरी इस मंथ में अभी ये आ गया है, इसके अंदर मरकरी बैठा हुआ है ये लिब्रा में, लिब्रा के हाउस में। और लिब्रियन, ये मैंने आपको पहले भी बताया था वीडियो में कि ये मरकरी वहाँ से निकला है अतारत के घर से, अपने घर से एक्सॉल्टेड पोजीशन में से अब ये आ गया है लिब्रा वीनस के घर में। और जितने भी मरकरी के लोग हैं इससे फ़ायदा लेंगे। लेकिन ये है कि अब ये रेट्रोग्रेड होने जा रहा है। रेट्रोग्रेड कब से हो रहा है? ये 12 अक्टूबर से, और इसकी रेट्रोगेशन चलेगी स्टिल उसके अंदर 3 नवंबर तक ये रेट्रोग्रेड रहेगा। इस दरमियान में मीन वाइल में क्या होने जा रहा है, क्या हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, तो मैंने सोचा मैं एक वीडियो बनाऊं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करूं। सबसे पहले तो ये है कि मरकरी से रिलेटेड आप लोग थोड़ा ध्यान से चलें, ख़ास करके बिजनेसमैन। मुझसे काफ़ी लोग सवाल कर रहे थे, तो मैंने उनको कहा था कि जो इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं अभी कर लें, इसके बाद थोड़ा रोकें, थोड़ा टाइम दें, और उसके बाद फिर चीज़ें रोक के ठहर के फिर अपनी सेल आउट करें। और इसके अलावा ये है कि जो स्पोक्स पर्सन है वो भी बड़ा ध्यान रखें, क्योंकि ना बोलते वक्त, लिखते वक्त थोड़ी गड़बड़ करवा देगा, क्योंकि हमेशा से मरकरी का काम है कि ये रेट्रोग्रेशन में चीज़ों को पीछे ले जाता है, फिर वापस लाता है, और आपको अगेन एंड अगेन जिसे कहते हैं ना आपको वो चीज़ें देखनी होती हैं।
سب سے پہلے تو اب بات کر لیتے ہیں ہم ایریز کی، ایریز کے بارے میں، کہ ایریز کے 7th ہاؤس میں مرکری بیٹھا ہوا ہے اس ٹائم پہ، اور وہاں پہ بیٹھ کے یہ ویسے تو ہسبینڈ وائف کے ریلیشن شپ اور اس کے علاوہ ڈیلی ڈے ٹو ڈے انکم کو بڑا انکریز کر رہا ہے اس ٹائم پہ ایریز والوں کے لیے، لیکن جیسے ہی ریٹروگیشن میں آئے گا وہ تمام چیزیں نیگیٹیوٹی کی طرف چلی جائیں گی. سو بی کیئرفل، اور اتنے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ایسا ہوتا رہتا ہے، سال میں 4 مرتبہ یہ کرتا ہے. اس ٹائم تھوڑا سا یہ ذرا ٹرکی سا ہوا ہے، کیونکہ اس کے پیچھے آپ یہ سمجھ کے چلیں کہ وینس آ رہا ہے، اور وینس کے گھر میں اب وینس نے تھوڑے دن میں مرکری کے گھر میں آ جانا، اور مرکری اگین جو ہے نومبر کی 18 تک جو ہے نا یہ یہاں پہ بیٹھے گا، اور یہ یوگ بنائے گا. خاص یوگ ہوتا ہے، اس کو آپ مال دیوی یوگ بھی کہہ سکتے ہیں، اور یہ کئی سالوں میں جا کے بنتا ہے. تو اس کے اوپر میں بعد میں ڈسکس کروں گی. ابھی فی الحال ہم دیکھتے ہیں کہ ایریز کے ساتھ، ایریز کے بعد اب بات کر لیتے ہیں ہم ٹورس کے 6 ہاؤس میں جائے گا، اور یہاں پہ آپ کے ڈیلی آپ کے تھوڑے سے ہیلتھ ایشوز بنائے گا، مائٹ بھی آپ کے دانتوں میں یا اسٹمک میں کوئی ایشو بنائے. اور پلس یہ ہے کہ آپ کے جو اینیمیز ہیں یا آپ جو کارپوریٹ اس میں کام کر رہے ہیں وہ تھوڑا سا کیئرفل رہیں، آفس ڈیلنگ میں تھوڑا اور اس کے علاوہ جو کورٹس میں لوگ ہیں وہ ذرا دیکھ کے سوچ سمجھ کے نیا کیس دائر کریں، کیونکہ اس میں تھوڑا سا لٹیگیشن میں وہ جا سکتے ہیں، زیادہ لٹیگیشن میں. سو بی کیئرفل. اس کے بعد بات کر لیتے ہیں جمنائی کے 5th ہاؤس میں ہے، تو جو انٹلیکچوئل قسم کے لوگ ہیں، جو اسپوکس پرسنز ہیں، جو کہ میڈیا سے تعلق رکھتے ہیں، یا موسٹلی دیکھا گیا ہے جمنائی کے لوگوں کا میڈیا سے تعلق ہوتا ہے، اور وہ لوگ تھوڑا بی کیئرفل رہیں کہ ٹائم ٹھیک نہیں ہے، اور احتیاط سے آگے بڑھیں. اور پلس یہ کہ بزنس وغیرہ جو ہے نا اس بزنس وینچر میں تھوڑا سا بڑا ان کو دیکھنا ہوگا، اور ہو سکتا ہے بچوں کی کوئی ہرڈلز نہ لے کے آئے، بچوں کی صحت کا خاص دھیان رکھیں، کیونکہ سفر کا مہینہ ہے یہ تھوڑا سا. اور آپ میری ویڈیو پوری دیکھیں، میں آپ کو لاسٹ میں اس کی ریمیڈیز بتاؤں گی، وہ آپ نے پھر اس کو اپلائی کرنا ہوگا. بات کر لیتے ہیں کینسر کی. کینسر کی جناب 4th ہاؤس میں ہے، تو یہاں پہ تھوڑا سا ماں، بہن، بیٹی اور خالہ کا ریلیشن شپ بھی آپ نے دیکھنا ہے، اور بس گھر کے اندر کوئی تھوڑی سی آپ کو نا کوئی بے سکونی سی بھی ہو سکتی ہے، مدر کی صحت کا دھیان رکھیں. اور پلس یہ ہے کہ آپ کو وہ دیکھنا ہوگا کہ یہ جو رشتے میں نے آپ کو بتایا ہے، یہ ریلیشن شپ، یہ تھوڑے سے فیملی میٹر، یہ تھوڑا سا ذرا اس میں جا سکتے ہیں، تو ان کو خاص دھیان رکھیں، ان کا ہیلتھ ایشوز بھی دیکھیں اور ان کو تھوڑا سا ٹائم دیں. اس کے بعد بات کر لیتے ہیں لیو کے بارے میں. 3rd ہاؤس میں آئے گا. چھوٹے بہن بھائی سبلنگس کو تھوڑا سا ایشوز بنا سکتا ہے لیو والے لوگوں کے لیے، اور یہ تھوڑا دھیان رکھیں، اور چھوٹے ٹریول میں ذرا دھیان رکھ کے چلیں. جو لوگ چھوٹے ٹریول کر رہے ہیں نا اس کے اندر، اور جو بزنس مین ڈیلی کی بیس پہ یعنی کہ ایک سٹی سے دوسری سٹی جاتے ہیں، وہ تھوڑا دھیان سے کیئرفلی ڈرائیو بھی کریں، اور جو بزنس کا جو بھی سامان وغیرہ آپ پرچیز کرتے ہیں اس کی بھی ذرا دیکھ سوچ سمجھ کے کریں. اچھا، بات کر لیتے ہیں اب ہم جناب ورگو کی طرف آتے ہیں. ورگو کے 2nd ہاؤس میں ہے، وہاں پہ خوب جناب انکم وغیرہ فائدے جو آلریڈی بزنس میں ہیں ان کو تو دلا رہا ہے، لیکن اب اس کے بعد سے جو پبلشنگ کا کام کر رہے ہیں، جو پرنٹنگ میں ہیں، جو ٹیچرز ہیں، اور اس کے علاوہ جو پروفیسرز ہیں، وہ ذرا تھوڑا سوچ سمجھ کے دھیان سے چلیں، دھیان سے بولیں، کیونکہ تھوڑا ٹائم وہ ہے اپنی جو ان کی پبلشنگ ہو رہی ہے یا پبلش ہونی ہے چیزیں، ان کو تھوڑا کیئرفلی چیک کرتے رہیں. اچھا جناب بات کر لیتے ہیں لیبرین کے. 1st ہاؤس میں بیٹھا ہوا ہے، اور یہ یہاں نومبر کی 18 تک بیٹھے گا. خوب مال فائدے وغیرہ تو دلائے گا، لیکن یہ کہ اب تھوڑا سا آپ کو دباؤ کا شکار کرائے گا. اس میں آپ نے تھوڑا سا اپنے ذرا کیئرفلی آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کی جو ہے یہ سورس آف انکم تھوڑے کم کرے گا. ہسبینڈ وائف کے ریلیشن میں مائٹ بھی کہ تھوڑا سا ہلکا سا ایک دباؤ سا کرے، لیکن یہ ہے کہ یہ 18 کے بعد یہاں سے موو کر جائے گا، اور 4th نمبر کے بعد یہ ٹھیک ہو جائے گا اور اسٹریٹ ہو جائے گا. اب بات کر لیتے ہیں جناب ہم اس کے بعد آتے ہیں اسکارپیو کی طرف. اسکارپیو کے 12th ہاؤس میں، اور 18 تک اس نے یہاں پہ بیٹھنا ہے. اسکارپیوز کے خوب پیسے خرچ کرائے گا اور وغیرہ وغیرہ، ان کے کام میں ہرڈلز لائے گا، اور ہائر ایجوکیشن میں بھی تنگ کرے گا، اور جو براڈ جو کام بزنس کر رہے ہیں ان کو بھی تھوڑا سا وہ دباؤ میں رکھے گا. لیکن یہ ہے کہ وینچرز جو کر رہے ہیں لوگ، لیکن دوسرے ان کے سٹار جو ہیں ان کو تھوڑا ہیلپ کرتے رہیں گے. لیکن مرکری کا بہت مین رول ہوتا ہے، اس کو آپ نے چیک کرنا ہے، کیونکہ آپ کو خود سمجھ نہیں آئے گا کہ میں نے چیک تو یہ نہیں لکھا تھا، لیکن آپ دوبارہ دیکھیں گے تو چیک کے ڈیجٹ ہی اور ہوں گے. تو اس لیے بی کیئرفل، اٹس ویری ٹرکی ٹائم. ٹھیک ہے. اس کے بعد بات کر لیتے ہیں ہم سیجیٹیریس کے 11th ہاؤس میں. وہ خوب فائدے پہنچائے گا.
वो चाह रहा होगा, लेकिन 12 से आप देखें कि चलते चलते काम रुकेंगे। और ये है कि जो आप बड़ी मेहनत से यहाँ तक लाए थे, तो आपने घबराना नहीं है, टाइम थोड़ा पीरियड गुजार लें और मरकरी के सदक़े करें तारत के, तो इंशाल्लाह ये वाला टाइम ठीक हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं जनाब हम कैप्रिकॉर्न के। तो उनके तो 10th हाउस में है, यहाँ पे खूब उनकी इज्जत वगैरह उनकी बढ़ रही होगी, ऑफिस में बड़े और बॉसेस के साथ बड़ी अच्छी डीलिंग हो रही है, वो सारा कुछ बहुत अच्छा हो रहा है। लेकिन यकलक चीज़ें जो है ना ब्रेक लगेगी, सो बी केयरफुल, कोई इतनी परेशानी की बात नहीं है, ये टाइम भी गुजर जाएगा। और इसके बाद हम बात कर लेते हैं एक्वेरियस की। 9th हाउस में है, 9th हाउस में ये सफ़र की तैयारी कर रहे होंगे, माइट बी के सफ़र में हों, तो इनको थोड़ा सा दबाव का शिकार, और आपको बार बार अपने ट्रैवलर चेक्स देखने होंगे, अपने अपने जो आपकी बिलोंगिंग्स हैं, लाइक आपकी जो आपके मनी है वगैरह चीज़ें आपने, और ट्रैवलर्स की जो भी आपके जो जैसे कहते हैं ना आपका पासपोर्ट वगैरह रेलेवेंट जो भी पेपर्स हैं उनको थोड़ा ध्यान से, और भी बाकी चीज़ें आपने ध्यान से बुकिंग वगैरह करवानी है। ये थोड़ा सा सफ़र आपको थोड़ा मुश्किल होगा, लिहाजा बी केयरफुल, और किसी चीज़ पे ट्रस्ट नहीं करना आपने। अच्छा, बात कर लेते हैं जनाब अब इसके बाद पाइसिस की। पाइसिस के 8th हाउस में थोड़ा दबाव रखेगा, तबीयत ख़राब करता है, ये ऑलरेडी ख़राब कर रहा होगा, और ये है कि थोड़ा सा आपको केयरफुल रहना होगा। लेकिन ये कि टाइम गुजर जाएगा, क्योंकि इसके बाद फिर इसने 9th हाउस में चले जाना है और आपको भी ट्रैवल करवाएगा, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा वेट एंड सब्र करना होगा, ठीक है। इसके बाद ये तारक ने जनाब 28 नवंबर को यहाँ से स्कॉर्पियो में चला जाना है, स्कॉर्पियो की लगन में आ जाएगा, और वहाँ पे थोड़े हालात ठीक हो जाएंगे। लेकिन ये है कि इससे पहले 23rd को, यानी कि अभी वीनस इसने तो वहाँ पे से 28 को निकलना है, लेकिन 28 तारीख से लेके सॉरी 23 से लेके 23 नवंबर से लेके 28 तक वीनस और इन दोनों का कंजंक्शन होने वाला है। और आप देखेंगे कई सालों बाद पहली बात तो ये क्रॉस होंगे, एक दूसरे के घर में बैठेंगे। इट्स अ जैसे कहते हैं ना, एक कौन सा योग है ये, स्पेशल एक योग हम कहते हैं राज योग। ये राज योग होता है, एक स्टार दूसरे घर में जब बैठ जाता है और कई सालों में ये राज योग बनता है। तो इसके बाद इसमें आपको फ़ायदे अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत मिलने वाली है। और मीन वाइल ये है कि ये यहाँ बैठेगा और 28 नवंबर को इसमें से निकल जाएगा, और उसमें चल जाएगा, स्कॉर्पियो में चला जाएगा। लेकिन इसमें वीनस जो है ना वो फिर अक्टूबर की 23rd से इसमें आ जाएगा, और ये जनाब यहाँ 16 नवंबर तक जो है ना यहाँ पे रहेगा इसके अंदर लिब्रा में। और लिब्रा में फिर इसके बाद इसने यहाँ से मूव करना है, वीनस ने उसके साथ अगेन वहाँ पे आ जाना जहाँ पे बैठा हुआ मरकरी, और इस तरह ये सफ़र चलता रहेगा। अब रेमेडीज़ की बात है, रेमेडीज़ की तरफ हम आते हैं। तो रेमेडीज़ में हम देखा गया है कि मरकरी के लोग ख़ास करके अगर आप आटे की गोलियां बना लें और उस पर हर गोली यानी कि 105 गोलियां बना लें, और हर गोली पे आप अल्लाहू पढ़ते रहें, अल्लाहू पढ़ते रहें, और 105 गोलियां बना के, और आपने ये गोलियां मछलियों को खिलानी है, मछलियों को चारा डालना है, यानी कि जहाँ बहता पानी हो। और प्लस ये है कि आपने इसके साथ कोशिश ये करनी है कि सबस भैंस को सबस चारा खिलाएं बुध वाले दिन। और ख़ास करके जो बच्चियां जिनकी शादियां नहीं हो रही वो भी मरकरी का ये टोटका करें, ये सदका करें, भैंस को चारा खिलाएं, प्लस ये मछलियों को भी चारा खिलाएं। और प्लस आप ये कर सकते हैं कि ये बुध वाले दिन आप बच्चियां जो हैं वो ग्रीन कलर का कपड़ा किसी को सदका या डेडिकेशन करें। और बूढ़े लोग भी ये कर सकते हैं, जो ओल्ड एज हैं, मोर देन 50 ईयर्स ओल्ड एज लोग हैं, उनके लिए ख़ास करके ये सदका है कि वो ग्रीन कपड़ा और सब्ज़ चारा खिलाते रहें। तो कैसी लगी मेरी वीडियो, मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दें। फिर इंशाल्लाह मिलेंगे एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। और ये है कि जिन्होंने मुझे अपना फीडबैक दिया, जो मुझे लोग लाइक कर रहे हैं और मेरी वीडियोस शेयर करें, मैं उनके लिए थैंकफुल हूँ। और फिर इंशाल्लाह मिलेंगे एक और नए टॉपिक के साथ, नई इंटरेस्टिंग वीडियो में। टेक केयर।